नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी गद्य भाग पाठ क्रमांक 7 वीडियो क्रमांक 2। लेखिका महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। इससे पूर्व हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तथा मूल पाठ पढ़ा था। मूल पाठ का उद्देश्य क्या है, आगे हम इस पाठ को पढ़ते हैं ठीक प्रकार से। मेरे बचपन के दिन हम सबको याद होते हैं, किस प्रकार की हम हरकतें करते थे और इस एक प्रकार का जीवन का जो महत्वपूर्ण जो क्षण होता है ये बचपन के दिनों का होता है। लेखिका ने अपने बचपन का ठीक प्रकार से अच्छी तरह से उत्सुकता से वर्णन किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र शब्द का अर्थ होता है अनोखा। महादेवी वर्मा कहती है, वास्तव में बचपन की जब याद आती है, स्मृति का अर्थ होता है यादगार, विचित्र, अनोखा, आकर्षणीय, लगाव होता है। हम सब का भी होता है, लेखिका भी कहती है और हम देखते हैं तो हमारा भी एक विशेष प्रकार से लगा होता है बचपन का। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, अर्थात इस परिवार में लगभग वो 200 वर्षों बाद इस परिवार में लड़कियां पैदा हुई थी। वो लड़की थी महादेवी वर्मा। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं, अर्थात 200 वर्ष तक लड़की थी नहीं। इसका कारण आगे है। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, अर्थात परमधाम का अर्थ है स्वर्ग, यानी पहले से ही लड़कियों को मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। बाबा का यानी दादाजी माँ दुर्गा के उपासक थे, उपासना करने वाले थे। हमारी कुल देवी दुर्गा थी, अर्थात दुर्गा को ठीक प्रकार से अपने आत्मा में दुर्गा का ठीक प्रकार से वास समझते थे और दुर्गा की पूजा भी करते थे। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, सेवा चाकरी हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, अर्थात अन्य लड़की होती भी मार देते थे, लेकिन लेखिका में ऐसा नहीं हुआ। खूब लाड प्यार दिया परिवार के लोगों ने। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, अर्थात उनके दादाजी फारसी उर्दू के विशेष ज्ञाता थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण परिवार के अंदर नहीं था, लेकिन वो भारतीय संस्कृति की झलक उसके अंदर पैदा थी। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई, अर्थात जबलपुर में रहती थी इसकी माता जी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। माँ दुर्गा की उपासक थी उसकी माता जी भी। पहल नई शुरुआत उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया। उनकी माताजी मुझे पंचतंत्र, अपने विद्या भारती के विद्यालयों में पंचतंत्र की कहानियाँ नाम पुस्तक है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर है, वो भी हमारे को पढ़नी चाहिए। तो पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया लेखिका को। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी शब्द का अर्थ होता है विद्वान। विदुषी मतलब इसको महिला को कहता है जो अच्छे ज्ञान रखने वाली होती है, विदुषी। इसमें श्रेष्ठ ज्ञान होता है। आदमी में होता है उसको बोलते हैं विद्वान, महिला में होता है उसको विदुषी। विदुषी शब्द का विलोम शब्द होता है मूर्ख, और स्त्रीलिंग लिंग बदलते हैं तो होता है विद्वान। तो ये बाबा जी कहते थे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ही ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य जानते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। वे सोचते थे कि महादेवी वर्मा उर्दू और फारसी सीख ले, लेकिन वह मेरे वश में नहीं थी, अर्थात मेरी इच्छा भी नहीं थी और मुझे ज़्यादा इतना अच्छा भी नहीं लगता था उर्दू फारसी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चार पाई यानी खाट के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब उनको पढ़ाने आते थे घर पर, उनको ट्यूशन के रूप में उनको पढ़ाने आए थे मौलवी साहब, लेकिन उन्होंने अपने खाट के नीचे छुप गई लेखिका। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ने। पंडित जी हमें संस्कृत के ज्ञाता होते, तो मौलवी के बाद पंडित जी भी आए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी।
पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी। पूजा पाठ के समय में भी अर्थात उनके पूजा पाठ करती थी साथ में और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत दिन बाद में उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में एडमिशन करवाया, प्रवेश दिलाया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था। ये ईसाई धर्म की विद्यालय होते हैं। प्रार्थना भी दूसरी थी। मेरा मन भी वहाँ नहीं लगा। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, अर्थात जो हिचकिचाहट करनी थी वो सब की, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी कि वहाँ मैं जाके पढूं। तब उन्होंने मुझको क्रोस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। वहाँ का एक विद्यालय था, कॉलेज, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती 5वीं कक्षा में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था, बहुत श्रेष्ठ वातावरण था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। उस कॉलेज के अंदर हम लोगों का एक ही मेस था, भोजन था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था, प्याज की मनाही थी। वहाँ छात्रावास के हर समय कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। 4 छात्राएं रहती थी। एक रूम में 4 बालिकाएं रहती थी। उनमें पहले ही साथिन सहेली बनी सुभद्रा कुमारी, जो आगे प्रश्न है। महादेवी वर्मा की पहली साथिन कौन बनी, तो उत्तर आएगा सुभद्रा कुमारी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, अर्थात वो 7वीं कक्षा में पढ़ती सुभद्रा जी और ये 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। तुकांत जो अपनी कविता होती है, हिंदी दिवस पर आयोजित तुकांत कविता होनी चाहिए। वो तुक के माध्यम से कविता का निर्माण करती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी, अर्थात महादेवी वर्मा की जो माता जी बचपन में वो लिखती भी थी, वो विभिन्न प्रकार के पद गेय के रूप में भी गाती थी। इसके प्रश्न अभ्यास से आप सभी भैया बहनों कॉपी में करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक की पहली साथिन कौन थी, तो आया अभी मैंने बताया भी था। प्रश्न क्रमांक 2, लेखिका के परिवार में कई पीढ़ियों के बाद लड़कियां क्यों नहीं थी, क्योंकि उस परिवार में लड़कियों को पैदा होते परम धाम स्वर्ग लोग भेज देते थे। प्रश्न क्रमांक 3, विदुषी शब्द का विलोम शब्द लिखिए और स्त्रीलिंग लिखिए। विदुषी का विलोम शब्द होता है मूर्ख, कह सकते हैं, और इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी का विद्वान। इस प्रकार ये सभी भैया बहनों को ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। और ये जो 3 प्रश्न हैं आप सभी भैया बहनों को अपनी पाठ्य पुस्तक को भी मैं ठीक प्रकार से अच्छी तरह से जमा करें। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।